Hello there, how are you? Hopefully all been doing great. Well, in today's video we are going to talk about the active passive of the WH sentences. आज की इस लेक्चर में हम WH sentences के बारे में पढ़ते हैं और उनका एक्टिव पैसिव करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि WH sentences हमारे पास कौन से sentences होते हैं। WH sentences वो sentences होते हैं जो हमारे पास इंट्रोगेटिव sentences होते हैं लेकिन relative pronoun से शुरू होते हैं, जैसे हमारे पास when, where, what, इसी तरह के प्रोनाउन से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम WH सेंटेंसेस कहते हैं। बाकी जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, नॉर्मली उसका स्टार्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है, लेकिन WH में हमने इंट्रोगेटिव जुमले के स्टार्ट में रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हमारे पास when, where, what इस तरह के वर्ड्स होंगे, उससे ये जुमले स्टार्ट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो WH सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि जिस तरह से हमारे पास एक्टिव जुमले में WH वर्ड स्टार्ट में आता है, तो पैसिव में भी आप लोगों ने उसी वर्ड को स्टार्ट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वेयर होगा तो वेयर को लिखना है, वाई होगा तो वाई को लिखना है, और अगर विन होगा तो विन को स्टार्ट में लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब में आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि ये कौन सा टेंस है, तो उसी टेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिर उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट होगा तो फिर वो लगेगा, फिर उसके बाद प्रपोजिशन बाय, और फिर उसके बाद हमारे पास होगा सब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में। लास्ट में हमारे पास होगा क्वेश्चन मार्क। सपोज आपके पास ये एक सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस का, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है Why did you tell a lie? अब इस जुमले को हमने इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। आपने सबसे पहले WH वर्ड को यहाँ पे लिखना है जो हमारे पास क्या है, why होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना है कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हमने पढ़ा भी था कि हमारे पास डिड, डज और डू का पैसिव में कोई कंसेप्ट नहीं है। पैसिव में किसी भी जुमले में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे हमारे पास डज, डू और डिड हैं, ठीक है। तो पैसिव में हमने पढ़ा था कि उसके बजाय हमारे पास वॉज और वर का यूज़ होगा। फिर उसके बाद अलाई जो कि इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो लगा लिया है। फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल का हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड है। फिर उसके बाद हमने प्रपोजिशन बाय, और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर यू ऐड कर दिया। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास ये सेंटेंस किस तरह से होगा कि वाई वॉज अ लाई टोल्ड बाय यू। आपके पास एक दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई डिड यू टेल योर मदर। इसी से रिलेटेड कोई रिजेम्बलेंस वाला सेंटेंस है, तो इसे भी चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने WH वर्ड वट को लिखना है। अच्छा, वट लगा लिया, फिर वट के बाद हमने देखना ये है कि हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। डिड हमारे पास उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, हमने पहले ही एग्जाम्पल में पढ़ा है, तो हम लगा लेंगे वट वॉज। फिर यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा योर मदर। तो योर मदर को हमने यहाँ पर एज इट इज़ लगाना है, ठीक है, योर मदर हो गया। फिर हमने क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द टेल हमारे पास क्या है, टोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद प्रपोजिशन बाय, और फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है जो हमारे पास यू है। तो इस तरह से हमने अब इसी जुमले को भी चेंज करना है। ये हमारे पास जुमला है WH वर्ड का। सबसे पहले हम WH वर्ड वाई को लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमने सिंगुलर लगाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर हमने हैव का यूज़ करना है या फिर हमने हैज़ का यूज़ करना है। हैज़ लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्या है, दिस ग्लास, ठीक है। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म हम बीन लगा देंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्रोकन, प्रपोजिशन बाय, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, यू। तो यू को हम यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से हम किसी भी WH सेंटेंसेस जो हमारे पास when, where, what, why से स्टार्ट होता है, उसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।